चलिए सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे जगह पर, करेंगे 3 बार ओम काउंट। तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैरिकेण योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों रख करेंगे इस औषधि की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे लगाएं। चलिए सबका माइक म्यूट हो गया। सभी से निवेदन है अगर वीडियो खोल सके तो वीडियो खोल लीजिएगा। सबसे पहले हम आज पैरों की करते हैं। पैरों की करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को खोलेंगे, पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी 6 टाइम। अब दोनों पैरों को ले जाएंगे सांस करते हुए नीचे जमीन की तरफ और सांस छोड़ते हुए लाएंगे अपनी तरफ। इसे करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक पंजा आगे एक पंजा पीछे करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को अलग अलग घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ जोड़ेंगे और कोने पे टच करते हुए आधे में सांस भरना है राइट साइड से, आधे में लेफ्ट साइड से कोने में टच करते हुए सांस छोड़ना है। इस क्रिया को 6 टाइम करेंगे। रिलैक्स। अब अपोजिट साइड से जाएंगे। आधे में सांस भरना है, आधे में सांस छोड़ना है। 6 टाइम। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को खोलेंगे, सांस भरते हुए लाएंगे अंदर की साइड में, अंगूठे टच होने चाहिए। सांस छोड़ते हुए जाएंगे बाहर 6 टाइम। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ दें। अब लेफ्ट पैर को ऊपर रखेंगे, राइट पैर को सांस भरेंगे, ले जाएंगे राइट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में करेंगे होल्ड। अब पुनः लेफ्ट राइट पैर को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट पैर को इसे ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सीधा रखेंगे अपोजिट साइड में, करेंगे होल्ड। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम एक पैर को सांस भरेंगे, दबा देंगे पेट पर और सांस छोड़ देंगे नीचे। फिर दूसरे पैर को दबा देंगे, सांस भरेंगे
और सांस छोड़ देंगे। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। अब पूरे दोनों पैरों को दबाव देंगे, सांस भरे होंगे और सांस छोड़ देंगे। करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये जो भी हमने कराना है पैरों को इस तरीके से, जो लोग घूम नहीं पाते, जिसके पास टाइम नहीं है, तो वो घर बैठे ही इस क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उन्हें फायदा मिलेगा। अब राइट पैर को रखाएंगे लेफ्ट पैर के ऊपर और इसे घुमाएंगे 6 टाइम। अपोजिट। अब इसे इस जॉइंट्स के लिए अपोजिट करेंगे। चाइल्ड केयर, जैसे कि बच्चे को खिलाते हैं, हाथ से इस तरीके से दोनों हाथों से ले जाएंगे माथे पर। और जो नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कोई आसन है किसी तरह का, तो उसे जबरदस्ती करना नहीं है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार पैर अंदर लाएंगे, एक बार बाहर लाएंगे। रिलैक्स, अंगूठे को पकड़ेंगे और चलाएंगे चकला। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को अपनी घुटने के नीचे रखेंगे और घुमाएंगे इसे। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से। लेफ्ट पैर को रखेंगे राइट पैर के ऊपर और घुमाएंगे। अपोजिट करेंगे हिप जॉइंट्स के लिए। अपोजिट घुमाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब ले जाएंगे, चाइल्ड केयर करेंगे। एक बार पंजा अंदर, एक बार बाहर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। माथे से टच करेंगे। चलाएंगे चकला। अपोजिट। रिलैक्स, अब इस तरीके से ले जाएंगे, घुमाएंगे इसको। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हमने पैरों पे सारा कंप्लीट कर चुके हैं। ये पैरों का अभी थोड़ा सा और करा दीजिए। चलो, इसमें हम पंजे घुटने एक साथ लेंगे और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते ले जाएंगे राइट साइड में, सिर अपोजिट साइड में लगाएंगे, कपालभाति की स्टॉप। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे पुनः, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति की स्टॉप। रिलैक्स, इसे जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये बैठ के मरकट आसन हो गया, जो कमर दर्द के लिए होता है। हम लोग बैठ के लेटा के कराते हैं ना, ये बैठ कर भी है। अब राइट पैर को ले जाएंगे राइट साइड में, राइट पैर के पंजे के ऊपर लेफ्ट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्टॉप। सेंटर में आएंगे पुणे,
लेफ्ट पैर को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर राइट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में, कपाल भाती के स्टोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इसे करेंगे जल्दी जल्दी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसी में हम कर लेते हैं बटरफ्लाई। पैरों को इस तरीके से जैसे कि नमस्कार करते हैं और इसको हाथों से इस तरीके से ले लेंगे, हाथों के बीच में सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ा नीचे। बटरफ्लाई करेंगे 30 की काउंटिंग तक। अब ये जो मैंने पैरों का पैकेज कराया है, हमारा पैरों का कंप्लीट हो चुका है। इसमें जिन लोगों के पंजे में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, पैरों की एड़ी में, टखने में, पिंडली में, घुटने में, थाइस में, हिप्स में, इवन यूट्रस से रिलेटेड जो समस्या है, गुप्तांगों से रिलेटेड जो समस्या है, उस पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप इसे करें, मैंने एक सरमंडो डेमो कराया है, आप थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो आपकी ये वाली सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो जो लोग बैठ नहीं पाते हैं, उनकी बैठने की समस्या बटरफ्लाई से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, हमारी जॉइंट्स पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारा इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप डालेंगे इसको ऐसे, रोकेंगे, ये जब हमने दबाव डाला तो हमारा लीवर ये और ये हमारा पैनक्रियास पर प्रभाव पड़ रहा है, तो शुगर की समस्या पर भी उसका प्रभाव पड़ गया। रिलैक्स, दबाव डालेंगे इस तरीके से। ये हमारा पैरों का पूरा पैकेज कंप्लीट हो चुका है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे अपर पार्ट का। अपनी गर्दन को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, करेंगे होल्ड और सांस छोड़ते आएंगे नीचे। इस क्रिया को 6 टाइम करेंगे। जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम है, सारे हमारे सारे जोड़ों का प्रभाव पड़ता है इस पर। जैसे जिन लोगों को गठिया का दर्द है, तो जोड़ों में दर्द होता है, तो ये हमारे जोड़ सारे खुल रहे हैं एक्सरसाइज करने से, सूक्ष्म व्यायाम करने से, तो इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायामों में इतना पावर है। अब इसको राइट और लेफ्ट और लेते जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट शोल्डर पर, फिर पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर। आप करते रहे और मैं बता रही हूँ। तो इसमें मतलब ये जो जॉइंट्स का मतलब एक्सरसाइज हो रही है, समझ लो पूरे शरीर की। तो ये जो हमारे पूरे शरीर में गैस बढ़ जाती है, जॉइंट्स का दर्द उन्हीं को होता है। तो गैस के लिए अभी मैं आपको मुद्रा भी बता दूंगी। तो ये हम सूक्ष्म व्यायाम इसीलिए करते हैं, तो हमारे पूरे शरीर की हो जाती है एक्सरसाइज। तो गठिया का दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द हो, तो सारा गायब हो जाएगा। आप डेली करें, फिर देखिए इसका प्रभाव कितना पड़ता है। पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, बैक करेंगे होल्ड, फिर पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। समय की कमी की वजह से हम कराते हैं 6 टाइम। अगर आपको ये परेशानी है जिससे भी रिलेटेड, तो आप उसको ज्यादा करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब विष्णु भगवान के चक्कर की तरफ घुमाएंगे, अपोजिट घुमाएंगे चक्कर विष्णु भगवान का। रिलैक्स। अब जैसे अभी हम आसन करा रहे हैं और हाथों से हमने मुद्रा बना रखी है, तो आप जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है या जो अभी जिनको गठिया का दर्द है, तो ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं, वायु मुद्रा, या अंगूठे के मतलब जड़ के अंदर दूसरी उंगली को लगाएंगे, या तो ये लगा लें या इसको भी लगा के रखें साथ में, ये जो 2 उंगलियां बीच की उसको पकड़ेंगे, अपान वायु मुद्रा। तो आप एक्सरसाइज करते रहे और हाथ की मुद्रा बनाए, तो आपको बेनिफिट डबल मिल जाएगा। अब हम करेंगे इस तरीके से, ले जाएंगे अपनी गर्दन को 6 टाइम। सांसों के साथ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपको जैसे अब ये आधे में सांस भरा और आधे में सांस छोड़ दिया, तो मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मेरे को भी सांस लेनी है, तो आपको मैं बता रही हूँ आप सांसों के साथ करें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे।
अब हमें करना है यू शेप में ले जाएंगे अपनी गर्दन को, आधे में सांस भरनी है ऐसे करके और आधे में पूरी कर लेनी है, चाहे ऐसे में ले लिए एक बार सांस और एक बार छोड़ दी, ये आपके ऊपर है किस तरीके से लेंगे। करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट अप ले जाएंगे इनहेल करते हुए गर्दन को और राइट डाउन करेंगे होल्ड। अब इस क्रिया को करेंगे हम 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नोट करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे, इनहेल करेंगे, करेंगे होल्ड और लेफ्ट ही जाएंगे नीचे, एक्सेल। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को इस शेप पे ले जाएंगे, इनहेल करते जाएंगे राइट अप, एक्सहेल करते जाएंगे लेफ्ट डाउन। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स। जिन लोगों के जॉइंट्स वगैरह में दर्द होते हैं तो देखना उनको बड़ा फायदा मिलेगा ये सूक्ष्म व्यायाम करने में। अब जाएंगे इनहेल करते हुए लेफ्ट अप, एक्सहेल करते हुए राइट डाउन। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे आधे में राइट शोल्डर को टच करते हुए और लेफ्ट साइड में आधे में सांस छोड़नी है, लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए आगे सामने करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। उन्हें सांस भरेंगे, लगाएंगे चिन से, सांस भरना आधे में लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए जाना है और सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर को टच करते हुए सामने आना। करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब अपनी गर्दन को हम स्प्रिंग की तरह करेंगे, जैसे हमारी गर्दन में कोई स्प्रिंग लगाइए आगे और पीछे 12 टाइम। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे स्प्रिंग की तरह। इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम। अब इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम हाथ को रखेंगे कनपट्टी पे और पुश करेंगे, डालेंगे दबाव मानसिक काउंटिंग के साथ।
इधर जाएंगे दूसरी जगह पर और एक हाथ से आप मुद्रा बना लेंगे अपनी। सामने हाथों को डाल ऐसे करेंगे, दबाव डालेंगे। पीछे अब इस तरीके से नीचे। ऊपर रिलैक्स। ये मैंने कराया भी जो गर्दन की सर्वाइकल के लिए, जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो ये इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर हो। तो हम करेंगे शोल्डर की, करेंगे सांस भरते हो जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते आएंगे नीचे। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। हाँ, एक ऊपर एक नीचे। अब आगे की साइड में 6 टाइम, पीछे की साइड में 6 टाइम, इस शेप में 6 टाइम, बाहर की साइड, अंदर की साइड, गोलाई में ले जाएंगे गर्दन को, वो शोल्डर को सॉरी, अंदर की साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम हाथ को रखेंगे इस तरीके से शोल्डर के ऊपर और कोहनियों को मिलाएंगे। सांस भरते हो जाएंगे ऊपर पीछे और आधे में सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे। करेंगे 6 टाइम। अब सांस भरते हो जाएंगे पीछे और सांस छोड़ते हो जाएंगे आगे। करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, सांस भरते हो जाएंगे बाहर, सांस छोड़ते जाएंगे अंदर। इनहेल करते हो जाएंगे ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। 6 टाइम। अब लेफ्ट अप राइट डाउन, इनहेल एक्सहेल 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इनहेल करते हुए ले जाएंगे दोनों हाथों को ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे 6 टाइम। एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे 6 टाइम। और पीछे की तरफ इस तरीके से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे और पीछे राइट साइड में करेंगे होल्ड। पुनः हाथों को खोल देंगे, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई, सांस भरा और ले गए लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम।
सबने वीडियो बंद कर रखे हैं। अब कोई गलत कर रहा होगा तो मुझे क्या पता। हाथ को रखिए। मैडम हमारा तो खुला हुआ है मैम। हाँ, आप ही का खुला, बाकी का तो बंद है। हाथ इस तरीके से है। अब हथेलियों को आसमान की तरफ करते हुए पीछे की साइड में हथेलियां करेंगे होल्ड। अब पुनः नीचे लिया है, हाथ को इस तरीके से मुट्ठी बंद करी और मुट्ठी का नीचे की साइड से मुट्ठी का रुख ऊपर की तरफ। इस क्रिया को कर लेंगे हम 6 टाइम। हाथ खोलना, पहले पीछे ले गए, फिर मुट्ठी बंद करनी है और मुट्ठी बंद करते हुए ले गए पीछे की साइड ऊपर। 6 टाइम कर लीजिए अपने अपने आप। हाथों की मसल पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब इसे घुमाएंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इस तरीके से हाथों को लेंगे, सांस भरेंगे, बाहर ले गए और सांस छोड़ा अंदर 6 टाइम। अब क्रॉसिंग में ऐसे। अब कैंची चलाएंगे, रिलैक्स। अब हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए हथेलियों को और सांस छोड़ते हुए नीचे, बाहर की साइड, अंदर की साइड। अब हाथ मुट्ठी बंद करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम एक बार मुट्ठी का अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब मुट्ठी को घुमाएंगे अंदर की साइड में, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हाथ को इस तरीके ले जाएंगे खींचते हुए, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पीछे ले गए इस तरीके से दोनों हाथों को और करेंगे होल्ड। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी साइड से। देखो हमारे पैनक्रियास पर, लीवर पर प्रभाव पड़ रहा है, साइड की चर्बी पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, करें महसूस। 6 टाइम करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ को करेंगे ऊपर और लेफ्ट हाथ को इस तरीके से कोनी के ऊपर और ले जाएंगे इस तरीके से। अपनी सुविधा के हिसाब से करना है, जिसमें जितना स्टेमिना है। रिलैक्स। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी साइड से। सिक्स टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारा पूरा हाथों का पैकेज चला है हमारा। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर है, हाथों में, हथेलियों में, कलाई में, कोनी में, पूरी मसल्स में जो है पेन होता है, ये सारा उस पर काम करता है। और जैसे कि आज तो दुपट्टा मेरे पास है नहीं, यहाँ पर एक दुपट्टा रखना पड़ूंगी। वैसे तो कल बता चुकी हूँ, हम एक दुपट्टा लेते हैं इस तरीके से, आगे कर लिया हमने, उसको क्रॉसिंग में करा, पीछे ले गए, पीछे लेकर आगे लाएंगे और बांध देंगे। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर में दर्द होता है तो वो इसको बांध कर काम करें और देखना उनके शोल्डर में पेन सारा जो है गायब हो जाएगा। और इसको 24 घंटे नहीं बांधना है, काम के टाइम बांधे, जब आपको प्रॉब्लम हो रही है या उस टाइम बांधे, उसके बाद आप इसको छोड़ेंगे। तो अब थोड़ी हमारा रह गया, लोअर पार्ट कंप्लीट हो गया, शोल्डर हो गया, हमारी गर्दन हो गई है, आईज रह गई हमारी। समय देखना क्या चल रहा है। अभी जब तक आप बटरफ्लाई करें, अब हमारी रुचिका जी आ गई है तो इनका पैकेज चलेगा।
और आप सभी भी करें, आपके भी काम आएगा वो। अभी 2 मिनट में आ रही है, आप बटरफ्लाई करते रहें, ठीक है। जब तक मैं आपके लिए भजन लगा देती हूँ ताकि आपको बोर ना हो। बटरफ्लाई करते रहें। लगन तुमसे लगा बैठे। बटरफ्लाई करें, अभी आती हूँ मैं। चलो जो भी आ रहा है, अभी आती हूँ मैं 2 मिनट में। सभी वीडियो कर ले अपना जब तक। अब सभी वीडियो खोलें ताकि मैं देख सकूं कौन क्या कर रहा है, ठीक है। सभी वीडियो खोल लें। और जो आप ऐसा मत सोचना कि हम नहीं करेंगे तो इसलिए नहीं खोल रहे वीडियो। तो आपको क्या करना है, आप अपना सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम जो कर रहे थे वो करते रहे, ठीक है। अब हम आते हैं, पैकेज चलेगा हमारा कॉन्स्टिपेशन का। सभी साधक खड़े हो जाएंगे, हाथों को ले जाएंगे ऊपर, करेंगे लॉक, सिर पे रखेंगे और हथेलियों का रुख कर देंगे आसमान की तरफ। पैरों के पैर पंजे के ऊपर, पैरों की उंगलियों के ऊपर खड़े होंगे, करेंगे होल्ड। ये देखो हमारे समस्त जोड़ों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, सारी मसल्स हमारी एक्टिव हो रही है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, ब्रेन तेज होता है। रिलैक्स, एक आवृत्ति और करेंगे इसकी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे त्रिताड़ासन, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जो इतना कर सकते हैं इतना ही करें, इतना कर सकते हैं इतना ही करें, और जो ज्यादा कर सकते हैं, किसी की होल्ड नहीं करनी है आपको तो वो ज्यादा कर लें। सांस भरा, सांस छोड़ते आगे राइट साइड में करेंगे होल्ड, रिलैक्स, सेंटर में आ गए। पहले सांसों को नॉर्मल कर लिया करें, उसके बाद हमें आगे बढ़ना। अगर हम किसी चीज में रुकते हैं तो उसका प्रभाव हमारा अच्छा पड़ता है। पूरे सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः एक आवृत्ति और करते हैं, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट राइट साइड में, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड, रिलैक्स। पहले रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हाथ को ले जाएंगे सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में बैक,
करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड, इसे करेंगे 6 टाइम, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः करेंगे, लेफ्ट हाथ को करेंगे राइट शोल्डर पर, राइट हाथ जाएगा लेफ्ट हिप पर, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, पुनः सेंटर में आएंगे, राइट हाथ जाएगा लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हाथ जाएगा राइट थाइस पर, देखेंगे लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी, इसे करेंगे 6 टाइम, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने करा ताड़ासन, तिरंग ताड़ासन, कटी चक्रासन, 3 हो गए। अब हम चौथा करेंगे तिरंग भुजंगासन। सभी साधक लेट जाएंगे, पेट के बल, अपने पैरों को खोल देंगे, हाथ रखेंगे हथेलियों को कंधे बराबर, और सांस भरते हुए अपने शरीर को उठा लेंगे, राइट साइड से देखेंगे लेफ्ट पैर की एड़ी, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। उन्हें अपने शरीर को उठाएंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, रेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि हमें उखड़ी हुई सांस में कोई भी आसन नहीं करना है। उन्हें अपने शरीर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः सांस भरेंगे और लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी से हम जल्दी जल्दी करेंगे, एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, 6 टाइम। अपने आप करिएगा मानसिक काउंटिंग के साथ। रिलैक्स, वैसे इसमें विश्राम है नहीं, पर मैं करा रही हूँ क्योंकि आप थक गए होंगे। चाइल्ड पोज में करेंगे विश्राम, ये मैं अपने आप करा रही हूँ, इसमें नहीं है पैकेज में। दूसरी साइड से विश्राम, रिलैक्स। अब आराम से बैठ जाएंगे, करेंगे उद्राकर्षण, पैरों के पंजे पे बैठेंगे सभी, किसी ने भी वीडियो नहीं खोल रखा है। चलिए, राइट पैर को करेंगे लेफ्ट साइड में, घुटने को करेंगे होल्ड, रिलैक्स, लेफ्ट पैर को करेंगे राइट साइड, राइट पंजे पर, करेंगे होल्ड, इस क्रिया को करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, चेंज चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम,
लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। चलिए अब रेस्ट वाला ही करा देती हूँ आपको थोड़ा सा, शायद आप थक गए होंगे। आएंगे कमर के बल, सभी साधक लेट जाएंगे, कमर के बल आएंगे। कमर दर्द के लिए महिलाओं को ज्यादातर कमर में दर्द रहता है। हाथों को खोलेंगे, पंजे, घुटने, एड़ी सब एक साथ मिले हुए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः सांस भरेंगे और ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को खोलेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे राइट पैर का घुटना, राइट पैर के पंजे के ऊपर, लेफ्ट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्टॉप। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे और ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, फिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्टॉप। इसे करेंगे जल्दी जल्दी। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर के पंजे को, लेफ्ट पैर के घुटने पर, और अपना दूसरा हाथ से अपने दोनों हाथों से उठाएंगे इस पैर को, कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, मोड़ लेंगे पैर को और नीचे ले आएंगे। अब यही क्रिया करेंगे, दूसरे पैर से उठाएंगे इस पैर को, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट पैर को ले आएंगे राइट साइड में, लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर, राइट पैर का पंजा, सर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्टॉप। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट पैर को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, इसके घुटने के ऊपर लेफ्ट पैर का पंजा, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्टॉप। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। पुनः सांस भरेंगे, ले गए नीचे। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। इफेक्ट महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है। रिलैक्स, विश्राम, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी में हम करेंगे लोकासन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस करेंगे। पवन मुक्त आसन, पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से करेंगे लॉक, सांस भरेंगे और झूला झूलेंगे। साइड रोलिंग।
कमर दर्द का ये हमारे गैस की प्रॉब्लम के लिए, जिन लोगों को गैस बनती है, और बेली फैट के लिए, मधुमेह के लिए भी है, क्योंकि हमारे पेट पर प्रभाव पड़ा है, लीवर पर पड़ा है। और दूसरे पैरों को मोड़ेंगे, एक साथ करेंगे पादुकासन, कमर दर्द के लिए फायदे वाला। अपोजिट, अलग अलग घुमाएंगे। अपोजिट साइकिल चलाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे सेतुबंध आसन। ये मोनोपॉज की प्रॉब्लम के लिए, जिनको पेट प्रॉब्लम चली है उसके लिए, डायबिटीज के लिए, बेली फैट के लिए, कमर दर्द के लिए। और नेक्स्ट टाइम करेंगे, पूरे शरीर को उठाएंगे अपने को, पैरों की उंगलियों के ऊपर पूरा वजन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम पेट के बल आ जाएंगे। उपासन करना कंपल्सरी होता है हर आसन के बाद। हमने कमर के बल वाले करे हैं, अब हम करेंगे पेट के बल। इसमें एक चीज छोड़ देंगे, क्योंकि हमने भुजंग आसन कर लिया है, तो वो हम छोड़ेंगे। करेंगे मकर आसन, एक एक पैर से ऊपर मारेंगे, अपोजिट हिप अपोजिट लेग, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, ऊपर लगाएंगे, और जो नहीं लगा सकते वो एक एक से करते रहे। पीछे से घुमाएंगे क्लॉकवाइज दोनों पैरों को, अपोजिट, क्रॉसिंग में ले जाएंगे, रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपोजिट मरकट आसन करेंगे। पहले हम बैठ के करा था, फिर हमने कमर के बल करा, अब हम पेट के बल मरकट आसन करेंगे। दोनों कंधे घुटने सब एक साथ मिले हुए हैं, ले जाएंगे राइट साइड में, फिर अपोजिट साइड में करेंगे होल्ड, फिर पुनः सेंटर में आ जाएंगे और इसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सर अपोजिट साइड में करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हमें करना है, थोड़ा सा अपने हाथों को रखेंगे कंधे बराबर, सीने तक उठाएंगे, लगाएंगे उज्जैन सांस, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने शरीर को उठाएंगे नाभि तक, उज्जैन सांस। देखो इस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये कमर दर्द पर, फ्रोजन शोल्डर, थायराइड, सर्वाइकल, बेली फैट, इन सब पर पड़ता प्रभाव, मधुमेह पर पड़ता प्रभाव, लीवर पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को रखेंगे लेफ्ट हथेली पर, सांस भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊंची सांस, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः अपने शरीर को उठाएंगे, लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट हथेली पर और उठा देंगे अपने शरीर को, ऊंची सांस, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। आप साइटिका के दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए हाथों को रखेंगे थाइस के नीचे, एक एक पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, करेंगे होल्ड, नीचे ले आएंगे, पुनः सांस भरेंगे दूसरे पैर को और सांस छोड़ते जाएंगे नीचे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, जो दोनों दो नहीं उठा सकते हैं वो एक एक को ही उठा लेंगे। 6 टाइम।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को रखेंगे कमर पर और राइट पैर को उठाएंगे और पीछे से राइट हाथ और हाँ राइट पैर और लेफ्ट हाथ करेंगे होल्ड, रिलैक्स। अब लेफ्ट हाथ को रखेंगे कमर पर, लेफ्ट पैर उठेगा और आगे से राइट हाथ, रिलैक्स। दोनों पैर पीछे से उठेंगे और आगे से हाथ उठेंगे, अपोजिट नौकासन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से करेंगे, पकड़ेंगे उनकी पिंडलियों को और उठा लेंगे धनुरासन, झूले झूलेंगे आगे पीछे, साइड रोलिंग। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। इसमें मैंने तिरक भुजंग आसन नहीं करवाया क्योंकि वो चौथा आसन था, मैं पैकेज के अंदर करा चुकी हूँ। तो आप सभी थक गए होंगे। अब समय भी देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा शवासन करा देते हैं। शवासन जिन लोगों को नींद नहीं आती शवासन करा करें, उनको नींद की समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए लेटते हैं। बायां पंजा बाएं साइड में, दाएं दाएं साइड में, हथेली ऊपर आसमान की तरफ, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही। करेंगे सांसों का अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाई, शीर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाई, शीर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पेट का आगे का पोर्शन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पीठ का पोर्शन पीछे का रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पेट के अंदर के पार्ट्स रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी गर्दन रिलैक्स, चिन, लिप्स, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सब रिलैक्स हमारा। लास्ट में हमारा दिल और दिमाग जो हर वक्त काम करता है वो भी रिलैक्स। अब हमारा शरीर रिलैक्स हो चुका है। बायां पूरा पैर मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे, दायां पूरा पैर मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे, दायां हाथ मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे, बायां हाथ मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। पेट का आगे का पोर्शन, पीठ का पोर्शन, पेट के अंदर के पार्ट सब मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। गर्दन हिलाएंगे, पूरा चेहरा और अपना पूरा सिर मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। लास्ट में जो हमारा दिल और दिमाग है उसे भी हम मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। और हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गया। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। अब अपने हाथों को लॉक करेंगे, ले जाएंगे सर के ऊपर, नाभिक से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर, खेचेंगे खेचेंगे खेचेंगे, रिलैक्स, अगेन खेचेंगे खेचेंगे खेचेंगे। सामने लाएंगे हाथों को और हाथों को करेंगे रब। इस सूत्रों को लगाएंगे आंखों पर और नीचे से ऊपर की तरफ बाएं तरफ लेकर बैठ जाएंगे। अब हमने आपको रेस्ट भी करा दिया, आपको किसी भी तरह की कोई थकावट नहीं होगी। अब हम आपको कराते हैं थोड़ा सा बैठने वाले आसन। समय है, हाँ है, हो जाएंगे बैठने वाले आसन। बैठेंगे वज्रासन में। ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के फौरन बाद करना चाहिए हमें। 10 मिनट या 15 मिनट, जो ज़्यादा नहीं बैठ सकते थोड़ा थोड़ा शुरू में बढ़ाएं
तो हमारा खाना साथ के साथ पच जाता है। अब हाथों की बनाएंगे मुट्ठी, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आएंगे सामने, पेट पर डालेंगे दबा, कोनिया जमीन की तरफ, सामने दृष्टि, पीछे से हिप हमारी एड़ियों से टच होनी चाहिए। और जो अभ्यस्त है कपालभाति स्ट्रोक लगा सकते हैं। ये मंडूक आसन है, जिन लोगों को डायबिटीज है उसका रामबाण इलाज, खाली पेट किया जाता है। रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे हम राइट हाथ को रखेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ को करेंगे नीचे, सांस भरेंगे और डालेंगे दबा, कपालभाति स्ट्रोक। रिलैक्स। और जो गैस बन रही होती है ना वो भी निकल जाती है। अब देखो मैंने करा, मेरे गैस थी तो साथ के साथ निकली है। अब लेफ्ट हाथ को करेंगे नीचे, राइट को करेंगे नहीं, राइट को करेंगे नीचे, लेफ्ट को करेंगे ऊपर। जो डायबिटिक है अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेगा, वो एज इट रखेगा जो पहले थी। कपालभाति स्ट्रोक। रिलैक्स। नेक्स्ट टाइम अपनी उंगलियों को नाभि के अंदर लगाएंगे, सांस भरेंगे और पेट पर डालेंगे दबाव, कपालभाति स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, और अपने हाथ को रखेंगे साइड में इस तरीके से, दबाव डालेंगे, कपालभाति स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे शशक आसन, दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, आएंगे सामने। इसमें हमें कपालभाति स्ट्रोक नहीं लगानी है, क्योंकि इसके द्वारा हमारा मस्तिष्क की तरफ हमारा ब्लड का फ्लो है, मस्तिष्क तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, कंसंट्रेशन बनता है। रिलैक्स आ गए पुनः अपनी स्थिति में। अब इसका उपासन कर लेते हैं हम, सुप्त वज्रासन। जो कर सके वही करे, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। कपालभाति स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे गौमुख आसन। राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को करेंगे ऊपर, जो पैर ऊपर है वही हाथ जाएगा पीछे, और पीछे से पकड़ेंगे। जो नहीं पकड़ पा रहे वो पीछे से दुपट्टा या कोई भी चीज ले लें, लगाएंगे। तब गौमुख आसन डायबिटीज के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए, साइडों की चर्बी घटाने के लिए, हाथों की मसल्स पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैरों की स्थिति ऐसे रखनी है, सिर्फ हमें अपने पैर निकालने नीचे से। अब जो हाथ ऊपर था वो हाथ गया पीछे, जो नीचे था उसको हाथ को उठाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे जो हाथ है, पीछे देखेंगे, इफेक्ट महसूस करें कहाँ पड़ रहा है। अर्ध मत्स्य आसन, कपालभाति स्ट्रोक। उन्हें सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को ले आएंगे नीचे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे पैर के पंजे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आएंगे सामने। कोशिश करेंगे माथे को घुटने से लगाने की, योग मुद्रा, कपालभाति स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे ऊपर और करेंगे पर्वतासन, कपालभाति स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही सारी क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से। लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, राइट पैर को इस तरीके से ले जाएंगे, करेंगे गोमुख आसन, कपालभाति स्ट्रोक। रिलैक्स, करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। जैसे कि हमारे शरीर को निचोड़ दिया गया कपड़े की तरह। रिलैक्स,
जो अभ्यस्त नहीं है वो शुरू शुरू में जितना भी हो रहा है, इतना हो रहा है इतना ही कर ले, ठीक है ना। ऐसे हो रहा तो ऐसे ही कर ले, क्योंकि शुरू शुरू में मुश्किल होगी, उसके बाद सब हो जाए। अब करेंगे योग मुद्रा, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे सामने, कपाल भाती की स्ट्रोक, रिलैक्स करेंगे पर्वतासन, कपाल भाती की स्ट्रोक, रिलैक्स। ये सारा प्रैक्टिस डायबिटीज का है, बैठने वाले जितने आसन हो रहे हैं सब डायबिटीज के लिए, ये हमारा पाचन तंत्र के लिए है, लीवर के लिए है, गैस की प्रॉब्लम के लिए है, और साइडों की जल्दी भी प्रभाव पड़ता है। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे सामने करेंगे पश्चिमोत्तानासन, कपाल भाती के स्ट्रोक, रिलैक्स, चलिए विश्राम। इसका उपासन करेंगे कोणासन, अब हमारे इसमें गर्दन पीछे गई है, तो जो उसमें भी काम आएगा जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, ठीक है, उसमें भी काम आएगा इसका। अब हम करेंगे राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर सीधा रह जाएगा, जो पैर जो लेटा हुआ है वही हाथ जाएगा ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे, देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपाल भाती की स्ट्रोक, पूरा ले जाएंगे ऊपर और पैर को मोड़ लेंगे। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने, लगाएंगे कपाल भाती की स्ट्रोक, रिलैक्स। अब यही सारी क्रिया करेंगे दूसरे पैर से, राइट पैर को खोलेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे और राइट पैर को ही पकड़ेंगे, पीछे देखेंगे, लगाएंगे कपाल भाती की स्ट्रोक। अब पैर को लेटा लेंगे, करेंगे जानुशीरासन, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे सामने, कपाल भाती की स्ट्रोक, आपको साथ के साथ में नाम बताए जा रहे हैं। ये हो गया वक्रासन, ये हो गया जानुशीरासन, ताकि आपको नाम भी याद हो जाए। ये हमारे बैठने वाले भी हो गए, लेटने वाले हो गए, सारे आसन हमारे, और सूक्ष्म व्यायाम हो गया, बस सिर्फ आंखों का रह गया है। अब समय भी तो देखना है, समय नहीं है हमारे पास आंखों के लिए लिए। अब हम करेंगे जो हमारा प्रैक्टिस चलता है वो राम राम की माला, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10 चिन्ह, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20 चिन्ह, राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3,
राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो राम भगवान की जय। तो चलिए हम टैपिंग करते हैं 12 टाइम बगल में, शोल्डर पर, कोनी पर, कोनी पर, पूरे हाथ पर, दूसरे साइड में, शोल्डर पर, कोनी पर, कलाई पर, पूरे हाथ पर, चेहरे पर, सिर पर, सीने पर, पसली पर, पेट पर, पूरे पेट पर, साइड में। अब पैर को लेंगे इस तरीके से, ऊपर नीचे, घुटने पर, उंगलियों पर, ऊपर नीचे, पंजे पर, पैर पर, इधर दूसरे वाले पैर पर, ऊपर नीचे, पिंगली पर, घुटने पर, सॉरी, पिंगलियों पर, ऊपर नीचे, पंजे पर, ढोलक ताली, हंसते हंसते कर लेते इसको। चेंज करेंगे पैर को। रिलैक्स, बटरफ्लाई हम करा चुके हैं इसमें। अब हम करेंगे पद्मासन में आ जाएंगे। जो पद्मासन में आ सके वो आए, जबरदस्ती नहीं आना किसी को। अब इसमें हम करेंगे आंखों का ट्राटर। हाथ को रखेंगे सामने, साइड में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। सिर्फ ओनली आईब्रोज का मूवमेंट है। लेफ्ट साइड में ऊपर, लेफ्ट में नीचे, रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर हाथ को उठाएंगे, साइड में, ऊपर, राइट अप, राइट डाउन, रिलैक्स। अब पद्मासन से आप अपने हाथ को हटा लें और इसको घुमाएंगे अपने आप को ऐसे, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज नहीं हुई तो इसको थोड़ी सी कर ही लेते हैं। रिलैक्स, दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास। अब दूसरे हाथ से, दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे शीतली करेंगे, जीभ की नाली बनाएंगे और करेंगे इसके द्वारा क्या होती है, हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है। अब गर्मी आ गई, हम शीतली का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, हमारे स्किन पर चमक आती है, हमारी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो सही होती है इसके द्वारा। ठीक है, अब करेंगे शीतकारी, दांतों से हवा भरेंगे, इसके द्वारा दांतों की जो समस्या होती है वो दूर होती है, पारियां दूर होता है।
दांत मजबूत होते हैं दांतों के। अब हम करेंगे, हवा भरेंगे मुंह में और घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब प्राणायाम करेंगे ना, जब ये बीना जी अपना एक्सपीरियंस बताना, आप गठिया के दर्द की हैं, तो इसमें एक जना है गठिया के दर्द वाला, तो आपने अपने आप को कैसे सही करा। अभी जब प्राणायाम चालू होगा तो प्राणायाम करते करते आप अपना बताएंगी अपने बारे में, गठिया को दर्द को आपने कैसे सही करा। ठीक है, अब घुमाएंगे क्लॉकवाइज मसूड़ों को। अपोजिट, राइट ले जाएंगे मसूड़े को, लेफ्ट ले जाएंगे। अब मैं करा रही हूँ, मसूड़ा हमारे से मजबूत होगी, साथ में हमारे चेहरे की जो मसल्स है वो एक्टिव हो रही है, हमारे चेहरे की एक्सरसाइज भी हो जा रही है इससे, और हमारे चेहरे पर ग्लो आएगा, रिंकल्स हो जाते हैं वो भी दूर होंगे, और साथ में जिन्हें जो डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं, किसी भी तरह के स्पॉट हो जाते हैं, वो सारे गायब हो जाएंगे। नाक से सांस भरेंगे, कान से निकालेंगे। रिलैक्स, नाक की करेंगे मसाज। नाक की मसाज जो करते हैं इससे हमारा खांसी जुकाम से संबंधित समस्या दूर होती है, और जिन लोगों को फीवर आता है वो भी दूर होता है इससे, साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है। अब इस तरीके से ले जाएंगे गोलाई से आंखों के पास घेरे को, ये हमारे डार्क सर्कल हो जाता है आंखों के पास, वो दूर होते हैं, और साथ में हमारे आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ जो हमारे रिंकल्स हो जाते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है, दूर होते हैं वो हमारे मसल्स एक्टिव हो जाती है। तो साथ में कान के पास करेंगे। माथे की फोrehead पे करेंगे, इसके द्वारा हमारे माथे पे लकीरें हो जाती है वो दूर होती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, ब्रेन तेज होता है। रिलैक्स, अब हम करेंगे इसी में सिंगरजना कर लेते हैं। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जो स्लाइवर बन उसको हम मुंह में ले लेंगे। तो चलिए अब हम प्राणायाम, हमारा ये पैकेज है जो चला रहा है अभी ने करा मैंने, ये हम डेली करते हैं। क्यों, जो लोगों के पास टाइम नहीं है, जॉब वाले हैं और एक्सरसाइज करना नहीं जानते हैं, नहीं करना चाहते हैं, प्रॉब्लम होती है, सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं, टाइम नहीं है, तो सिर्फ ये वाला जो पैकेज मैंने कराया अभी, इसे डेली कर लें, तो इससे टैपिंग भी हो गई हमारी, एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमारे हाथों में होते हैं, ये सब चीज़ें हो गई है। तो इसकी मात्रा पर उनको ज़्यादा बढ़ानी है, तो आप इसके द्वारा भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए हम भस्त्रिका करेंगे, फिर उसके बाद सभी साधक ध्यान से सुने, बीना जी अपने बारे में कुछ बताएंगी, गठिया की पेशेंट थी, उन्होंने अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा है। तो पहले हम करते हैं भस्त्रिका। चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। चलिए अब मैं भस्त्रिका हो गया हमारा। भस्त्रिका ये सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है और गर्मियों में कम करी जाती है, और इसको खाली पेट का चक्कर नहीं है कि आपको खाली पेट करना है। भस्त्रिका के द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, जहाँ भी कचरा, गंदगी, डेड स्किन, टीबी, कैंसर, गांठ, सिस्ट कुछ भी है,
हमारे शरीर में से असाध्य बीमारियां भी इसके द्वारा निकल जाती है। इसको आप सर्दियों में ज्यादा करना है, गर्मियों में कम करना है। इसके द्वारा शरीर में हीट पैदा होती है। अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप इसका अभ्यास करें, ठीक है। और ये मतलब प्राणायाम जो भी है एंटीबायोटिक है पूरा, कपालभाति वगैरह सब है। कपालभाति तो राजा है, और ये डीप ब्रीदिंग कहते हैं, ये डीप ब्रीदिंग है। तो चलिए हम कपालभाति करते हैं। और आपको मालूम ही है जैसा कि इस टाइम पे कपालभाति चलती है, तो वैसे तो बीच में भी हो जाती है फोटो, पर अब फोटो सेशन भी चलेगा इस टाइम पे। सभी अपना वीडियो खोलें और बीना जी अपना परिचय दें, आप अपने बारे में बताएं, आपने किस तरीके से गठिया को सही करा है। तो चलिए सुनते हैं। सभी वीडियो खोले अपना और कपालभाति करते रहे। बीना जी बताएं। सभी को राधे राधे। सभी मैं वीडियो बीना खोले। आगरे से हूँ। मैं मुझे बहुत परेशानी थी, मेरे ज्वाइंट में दर्द थे, सब हाथ पैरों में, गर्दन की मूवमेंट भी नहीं कर पाती थी। मैंने बेड पकड़ रखा था, लेटरिन बाथरूम कुछ भी कर नहीं सकती थी अपने आप ही, कुछ भी नहीं करती थी, मैं उठ भी नहीं पाती थी, बेड पे पड़ी रहती थी मैं। फिर मेरी सिस्टर, उन्होंने कहा दीदी आप कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। मैंने बेड पे ही कपाल भाती अनुलोम विलोम करा और दवाई कोई नहीं खाई, सिर्फ एक हेम्योपैथिक की दवाई खाई है मैंने, हेम्योपैथिक की दवाई खाई है मैंने। और मैंने रात दिन योगा की है, उससे मैं आज आपके सामने हूँ, स्वस्थ हूँ, सही हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ये देखो 2 उंगली है मेरी, ये टेढ़ी यूं हो चुकी थी उंगली मेरी, अब देखो ये उंगली में मेरी सीधी हो गई है। इसका मूवमेंट करती हूँ मैं, ये सब करती हूँ मैं। सुबह 6 बजे से मेरी एक्सरसाइज होती है 7:30 बजे तक। उसके बाद अब मैं अपने काम में लगूंगी। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, एक गिलास पानी तक नहीं पकड़ पाती थी। मेरा इन हाथों में बड़ी परेशानी थी मेरी। अब मैं आप लोगों से कहती हूँ योग करो, निरोग रहो। और आपने राधे मेन राधे। मेन क्या करा था बीना जी? आपने मेन क्या करा था? आपने मेन स्टार्टिंग कैसे करी थी जब आपने बेड पकड़ा हुआ था, जब आप इतनी भी समर्थ नहीं थी कि आप अपना पानी ले सको, आप अपने टॉयलेट जा सको, तब उस टाइम पर आपने क्या करा? कपाल भाती अनुलोम विलोम, कपाल भाती बेड में पड़े पड़े। मंजू जी, ये क्या कपालभाति अनुलोम विलोम अपन एकदम शुरू कर सकते हैं क्या? अगर जैसे कभी करने की इच्छा नहीं होती एक्सरसाइज, हाँ, तो मैं बता उससे रही हूँ लेके आपको, कपालभाति खाली पेट करी जाती है, ठीक है। और मानो नहीं नहीं, आपने, कोई भी नहीं, हाँ जैसे अपन उठे, ब्रश वश किया और फिर अपन क्या कपालभाति और अनुलोम विलोम ये कर सकते हैं हाँ हाँ, या क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। एक्सरसाइज? देखो कपालभाति तो खाली पेट ही करी जाती है, ठीक है। और हाँ हाँ। हाँ, आप कपालभाति को आप करते रहे, बाकी लोग कपालभाति को आप ये खाली पेट करनी है। बैठ मतलब आप बैठ नहीं सकते हो तो आप लेट कर लो, चेयर पे बैठ के कर लो, ठीक है। कपालभाति खाली पेट ही होती है। और इसको प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाला नहीं करेगा, किसी तरह का उसको कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा। अल्सर वाला नहीं करेगा, सिर्फ ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और ये अनुलोम विलोम है, ये आप जब मर्जी कर सकते हो, इसके लिए आपका खाली पेट रहने का कोई चक्कर नहीं है। तो इसमें खाली आप कुछ नहीं कर सकते, मत करो, सिर्फ इस पर ही फोकस कर लो आप। सिर्फ अनुलोम विलोम कपालभाति ये एंटीबायोटिक का काम करते हैं और पॉजिटिव थॉट के साथ करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हो, जो आपकी परेशानी है उसे दूर कर रहे हो, तो आप देखना आपका कम में सही हो जाएगा। इन्होंने अनुलोम विलोम कपालभाति ही करा था जब इन्होंने बेड पकड़ा था, बस। और इन्होंने फोकस ज्यादा करा था उस पर, तो ये बिल्कुल सही हो गई। अब आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप डॉक्टरों के पास ना जाएं, पहले अपना कोशिश करें। आपको कोई परेशानी हो रही है, क्यों हुई है, क्या खाया मैंने, पहले खुद अपना ट्रीटमेंट करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और हमें पैकेट बंद खाना नहीं खाना है किसी भी तरह का। कपालभाति करते रहे सभी, पैकेट बंद खाना नहीं खाना है, ये फास्ट फूड चल रहे हैं इसको नहीं खाना है, इसे अवॉइड करें। और अपना खाने का टाइम कोशिश करें 2 टाइम खाएं। सुबह जैसे अब सूरज निकल गया इस टाइम पेट भर के खा लीजिए, छक्के खाइए। और शाम को सूरज छुपने से पहले दूसरा टाइम वो। बीच में आपको भूख लगती है तो आपको क्या करना है, फ्रूट्स खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, हल्का फुल्का खा लीजिए। क्योंकि एक खाना हमारा 8 घंटे में पचता है। अगर एक खाना हमारा 8 घंटे में पचता है, अब हम बीच में हमारा को 2 घंटे बाद हमने कुछ खा लिया, पहला तो खाना पचा नहीं है, फिर दूसरा भी हमने खा लिया, तो क्या बनेगा, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, उसका जो हमारा ग्लूकोज बनेगा, तो वो हमारे ब्लड में जाकर वो हमारा डायबिटीज बनाएगा। तो इसलिए एक खाने को पहले पचने दीजिए, पचने के बाद दूसरा खाएं,
तो इसी की वजह से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, डायबिटीज होती है, सिस्ट हो जाती है, गांठें बन जाती है, सारी प्रॉब्लम मेन खाने की है। तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही हो गया तो हमारे को किसी भी तरह की कोई बीमारी होगी नहीं। सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पर उठना है, खाना खाना पीना, हाँ कभी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, कोशिश करें ठंडा, जैसे ठंडा गर्म, ठंडा भी खा लिया, गर्म भी खा लिया, विरोधा आहार, विरोधा जो मतलब खाना होता है, ठंडा भी खा लिया, गर्म भी खा लिया, विरोधा आहार के ऊपर मैं किसी दिन बताऊंगी आपको, ये टॉपिक भी बताऊंगी। तो ये हम जो खाते हैं विरोधा आहार के द्वारा भी हमारे को बीमारी होती है। मेन हमारा खाना है, खाना 8 घंटे में पचता है। हम सूरज छुपने के बाद खाएंगे, बाद में रात में खाएंगे, रात में भूख लगी, हमने खाना खाया, वो हमारा 16 घंटे में पचेगा। 16 घंटे में पचेगा तो फिर वो जो हमारा उसका ग्लूकोज बनाया, जो हमने खाना खाया है, वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा तो इससे हमारे को बीमारियां लगेगी, फिर वो हमारा गांठें बनेगी, सिस्ट हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। मेन हमारा बस खाना पचना है। तो खाने को हमें, हमारा 8 घंटे में बचता है खाना, तो ये अब आपको मैनेज करना है, किस तरीके से करना है ये अब आपके ऊपर है। आपको स्वस्थ रखना है अपने आप को, तो बीमार बनाना है। ठीक है, अब हमारा कपालभाति चलाते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब आप हमारा समय का ध्यान में रखते हुए हम करेंगे बाह्य प्रणाम। बाह्य प्रणाम क्या होता है, मैं आपको रोज ही बताती हूँ, तो कुछ दिनों बाद हकीकत बताती हूँ कि मतलब इसको क्या है, कैसे करना। बाह्य प्रणाम होता है, त्रिबंध भी कहते हैं, इसे महाबंध भी कहते हैं। लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़ देनी है, छोड़ने के बाद अपने एनएस पार्ट को, जहां से हम मलमूत्र त्यागते हैं, उसे ऊपर खेचा, नाभि को लगाएंगे कमर से, चीन को लगाएंगे गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्या है सारी सॉल्व होती है। यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग और सिस्ट की समस्या, और भी बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारे दूर होते हैं। उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के समस्त रोग दूर होते हैं। स्वतंत्र से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होती है। इसे खोलना में विवृतिकरण में है, पहले उद्यान बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद, फिर मूल बंद। एक आवृत्ति और कर लेते हैं समय का ध्यान रखते हुए। रिलैक्स। अब हमें करेंगे, इसके बाद करना होता है मेरे को अग्निसार क्रिया। ये प्राणायाम नहीं है, क्रिया है, जो इसके फौरन बाद करी जाती है, क्योंकि हमारे पार्ट सारे टाइट हो चुके होते हैं। इसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। तो और साथ में अब हमारे बाहर के पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है, अंदर की एक्सरसाइज नहीं होती है, तो इसके द्वारा अंदर की पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स। जो पेट को नहीं करा सकते ऐसे, तो इस तरीके से हिला भी लेंगे। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम, समय का ध्यान रखते हुए कम करेंगे। अनुलोम विलोम में हमें बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी है, फिर पुनः दाएं से ली, बाएं से, दाएं से ली, दाएं से छोड़ी। ये एक क्रिया कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से करते हैं। स्टार्ट हम बाएं से करते हैं और लास्ट में जाके हम बाएं पर ही खत्म करते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना, आप भरे पेट भी कर सकते हो, लेट कर भी कर सकते हो, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं। समय नहीं है तो इसलिए मैं भजन भी नहीं लगा रही हूँ, खत्म तो जल्दी करना है ना, टाइम हो गया है।
अब हम करेंगे भ्रामरी। अब मेरे को आज आपको वो भी बतानी थी, मुद्राएं, एक्वाप्रेशर के पॉइंट वगैरह, वो कल बताऊंगी क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। अब करेंगे भ्रामरी। आंखों को बंद रखेंगे, करेंगे गीत। शांति अंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। ऐसा महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है। उसके हाथ में 2 थैले खाली है, भरा हुआ है। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियां थी, उठाकर उसने पूरे शरीर में फैला दी है। उसके बाद हमारे शरीर में जो भरा हुआ थैला था उसमें एनर्जी थी, सकारात्मक सोच थी, उसने उसको निकाल कर पूरे शरीर में डाल दी है। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, प्रफुल्लित हो गया। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना है जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, जीने के लिए नया एक दिन और दिया है। हमें इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए, उन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है हमारे को माध्यम बनाकर, और हमारे समय का सदुपयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर देश विदेश के लोगों से हमें मिलाया, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलवाया। उसके लिए हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम शांति। चलिए हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से इतने सुंदर सुंदर चेहरों को देखते रहेंगे, कितने क्यूट से लग रहे हैं। थोड़े से मैं भी ऐसे करूंगी, मेरे को अच्छा लगता है प्यारे प्यारे से बाल। रुचिका जी, बाय बाय। थैंक यू, इतना अच्छा लेते हैं आप। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। थैंक यू। देखो सुदर्शन भी नाइस साथ सेशन। साथ करते हो, आपका सेशन साथ साथ करते हो। बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू। ओके बाय।